ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं बैसाख मास की कहानी। बैसाख मास में सुनी जाने वाली लकड़हारे की कहानी। बैसाख मास में इसे ज़रूर सुनना चाहिए। पहले भी बताया गया है कि बैसाख बहुत ही पावन, पवित्र, पावन, फलदायी महीना है। इस महीने में की गई कोई भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने के सेवन से मतलब, अगर इस महीने में हम स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस बैसाख मास के पवित्र पावन कहानियाँ चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम हरिया था और पत्नी का नाम शांति था। परिवार में सिर्फ वही दोनों थे, ना कोई बड़ा बुजुर्ग था, ना कोई बच्चा। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी थी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं होता था कि शाम को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी और किसी चीज़ की तो बात ही क्या थी। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता, शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर आती। दोनों की यही दिनचर्या हो गई थी। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना आने वाला था, तब गांव की एक औरत कुएं पर बैसाख स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति उनकी बातें सुन रही थी। उसे बैसाख स्नान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो सब औरतों में से स्नान के नियम पूछ रही थी। शांति को बैसाख का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो भी बैसाख स्नान करेगी। पर जब उसने यह सुना कि दान और उद्यापन भी करना होता है तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि घर में हमारे खाने के तो लाले हैं, अगर दान या उद्यापन के लिए हरिया को कहा तो वो भी बहुत गुस्सा करेगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना रूखा सूखा खा पाते थे। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी। सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। वो स्नान तो करेगी, बाकी भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा जैसी होगी वो करेंगे। बैसाख का महीना आया। वो भी गांव की औरतों के साथ बैसाख स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना करती। शांति रोज लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। रोज नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती, तुलसी की परिक्रमा करती, तुलसी की पूजा करती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। उसने सोचा कि जो लकड़ियां बचा कर रखी है उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ करूंगी। धीरे धीरे बढ़िया बैसाख का महीना निकला। बैसाख 14 पर वो सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधकर बेचने के लिए बाजार गई। वहां जाकर उसने देखा कि उन लकड़ियों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो लकड़ियां तो चंदन की हो गई थी। अब तभी वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। शांति की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी जिसे राजा दूर से ही देखता रहा। वो शांति के पास आया और उसने लकड़ियां देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है। अब शांति को तो पता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती है, उनका रेट क्या है। वो बोली, हुकुम आप जो दे दोगे वो ले लूँगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा को पता था कि लकड़ियाँ बहुत शुद्ध हैं और बढ़िया हैं, बहुत महंगी है। राजा ने अपने नौकर से कहा, 5 ब्राह्मण जिमाने जितना सीधा सामान दे दो। वो सामान देकर शांति बहुत खुश हो गई। बैसाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही खा सकें। अब हरिया के मन में विचार था कि कभी इतने अच्छे खाना नहीं खाया, इसीलिए खाना हम खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मण को जिमाया, दक्षिणा दी तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बढ़िया